एगो अपने ससुरारी जात रहे बाबू, एगो अपने ससुरारी जात रहे। हई नौका हीरो रहल, नौका हीरो बुझत न। बम्बई गईला के बाद रुपया कमैलस चाइना, अपन बढ़िया ड्रेस बनवा ली। एगो नीमन बाउर ना 25,000 का मोबाइल जरूर कीनी। अब बताओ मोबाइल खर्ची दी। ससुरारी जात रहे तो रास्ता में ओकर यार मिल यारवा कॉलेज की ए यार कहाँ जात रह त जा तनी ससुरारी गौना भइले 5 वर्ष भइल आ ससुरारी ना गइली तनी मन कैले बा जाई। कहले बतावा ससुरारी जात रह तारा बियाहे में भी ना गइली हम, तारा गौना में गइल हली त ई कॉलेज से यार तो चल न कॉलेज की ले गइले के यह तरीका ह। काल कहले रहते कि हो हमरा ससुरारी चले के बा, कपड़ा उपड़ा बनवले रहती, प्रेस कैले रहती, फिचले रहती। अब यही तर जैसे नहीं तैसे चल चली। तू तो डेंट पेंट हाई फाई बनौले बैठो। कल से नहीं चल न आदमी अपन इज्जत तक खराबे करेला, दूसरा का कह देला। तो कल चल तहू हमरा साथे। कल नहीं मितऊ जाए बिना कपड़ा नहीं खे, हम इहे कपड़ा पहन के तोरा ससुरारी जाए। तो यारवा का कॉलेज कॉलेज के हमार प्रेस को के एगो सेट धइल बा, रुक कपड़ा मंगावत तनी। एगो लड़का के भेज के अपन कपड़ा मंगावलस आ यार के पहिरा दिहलस। यार के लेके गइल गांव के गोएड़ा। गांव के लोग बहरा भैंस चरावत रहे, गाय देखल तो कहले फूफा आ गए, जीजा आ गए, सब गोड़ लागत रहे। ओय में एकदम पुरानिया रहले। बुढ़ऊ बाबा कहले कि ये पहुना ई के हो? कहले ई हमारा दोस्त है। अरे बम्बई से आयल है कमा के ना। कहलस कि मेरे दोस्त है। तब बुढ़ऊ बाबा कहले कि कबो पहुना आयल ना रही बाबू। अरे उरा त मान ली बियाह भइल बा त दमादे हई। कहले कबो आयल नहीं खा, पहले अइला आइयो आवत नहीं रहल, इनके लग कपड़ा नहीं रहल, हमार कपड़ा पहिर के अइला तब अइला। तो जौन पहिरले रहे कलश कहो यही खातिर लिया अइला। अब बताओ कर इज्जत बनता कि खराब होता। वो बुढ़वा ई कलश की के हमें तो ये कहता कि हमार दोस्त हमें, कपड़ा के बातों ना बा, कपड़ा के बात। कहले कि मेरे दोस्त हैं ये, कपड़ा नहीं रहा तो हमार पैंट बुशर्ट पहिर के आयल बड़ा। अब सजी वही गो भैंस सवार को ले कर्रा मचा दे लगी, भाई मंगनी पहिर के आयल बे दादा। यारवा कल से यार तू ससुरारी जा, हम जाता नहीं घरे। हमार तो पहले रास्ते में अति खराब हो गई। कल चल ना, अब एक बाद ना कुछ कहो, अब कुछ ना बोल, चल गईला ससुरारी दुआरी पर बैठल है। बुढ़िया ले आयल मार मीठा चाय नमकीन ले आयल। बुढ़िया कल से पहुना ई के हो? अतई हमार दोस्त हव, ई हमार दोस्त हव। तो बुढ़िया कल से बाबू कबो आयल रहे हो? अभी तकते बाद दादा फिर कपड़ा के नाम न धो दे। एक बेर तो इज्जत बनाइए देले बा। आ खटिया पर बैठल बा, 4 लोग घेर ले बा आ दमादे के बात। बुढ़िया कल से बाबू ई पहले बानी ना? तो हाँ पहले इहो आवत नहीं रहल। हम आपन कपड़ा पहिर के आयल बानी हमारे यहाँ ससुरारी में, आपन कपड़ा पहिर के आयल बना। फिर कहता बताव कपड़ा के बतियो नहीं चलता, तब वो बीच में खोस देता रह के पूछा लगी केकर कपड़ा हो। यारवा कल से बाबू पानी पी भली, अब हमके जाए दो, हमार कौम में इज्जत बनल बा। अब यारवा रास्ता पकड़ल, जब उतना दूर गई जाके बाही पकड़ने कहले अब कान पकड़ तनी, तोहरे विषय में कुछ बोलबे ना करो। घर में गईले भोजन करे, सरहज रहल लोग। सरहज लोग कहली ये जीजा हई सतवा जी आयल बड़ा, ई के हम? त कहले हमार दोस्त हमें। अब तकते बा दादा फिर न कुछ कही दे। थेथर दोगला जौन रही कुल इज्जत बेइज्जत को के छोड़ी तकते बाऊ। कहले से ई के हमें, काहे न बोलता नहीं? त कहले के हमें देखी हम सब बताई, कपड़ा के विषय में नहीं कुछ बोलब। सरहज करिए दादा मंगनी पहिर के आयल बा का रे? अब बताओ कर इज्जत बनल की बिगड़ गई। आधा खाना खैले रहे, खाना छोड़ के कल लोग कान पकड़ो तानी तरह ऐसा यार के ससुरारी अब कबो ना जाए। नीमन बा हो। हमें चंदा जे देले होई 200 न, 200 चंदा देले होई त आखिरी दिन कुशवाहा से पूछी कि ये कुशवाहा कितना रुपया बचल हो? क्या बैठल बाड़े? आ देले बा 200। कहो 200 में जग हो जाई? होई 200 में जग? अरे रुपया 2-4 लाख 2-4 हजार जब खर्च करोगे ना
तब आप इसका मलिकाना लेने का हकदारी हो, कह सकते हो। लेकिन 1 रुपया जो दे रहा है उसका भी पद है, 500 दे रहा है उसका भी पद है। लेकिन कमेटी एक व्यक्ति की जग नहीं है। ऐसा कभी न सोचना कि केवल कुशवाहा ही अकेले कर रहे हैं, फला की जग है। ये पूरे इलाका की जग है। हम लोग को दिल खोल करके दान करना चाहिए महाराज। बोलो सच्चे दरबार की जय। अच्छा, ये जौन जग होता केकरा केकरा नीक लागत तनी हाथ उठाव। देखी जगी के तो का हो ए बूढ़ा के तो कई बे तोरे दुश्मनी चलता है ना, उठालू हाथ, बजाओ ताली गड़गड़ा के। वीरेंद्र बाबा कथा नहीं, फाइनल मैच। अब यही जिससे कथा शुरू होके जाता। शंकर भगवान आशुतोष हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान यही तरह आसन लगा के बैठली। और जब शंकर जी आसन लगोली तब पार्वती मैया के महसूस हुई कि हमारे भोलेनाथ समाधि में जा रहे हैं। बीतत संबद सहस 87। जब समाधि लगल तो 87,000 वर्ष ताकते नहीं है। पार्वती मैया गईली। देखिए कथा शुरू है। पार बैठे सोह काम रिपु कैसे, अधरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भलु अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। शंकर जी के लिए पार्वती मैया गईली और कहली स्वामी आज मेरा आपसे एक प्रश्न है। ए बाबू एगो कुर्सी लगा के तू एक जने बैठा है बैजू। इन लोग का दिमाग आप लोग के ऊपर जा रहा है ना। एक आदमी जो 3 लोग खड़े हैं, एक लोग एक कुर्सी लेके बैठ जो, बैठा हो जो कहीं, हाँ कहीं हो जो बैठ जो कायदे से। तो अब ढेर डिस्टर्ब ना भइल टाक बा। आगे पीछे देख ले लोगन, बीच में खड़े होंगे तो लोग निगाहें आपके तरफ देंगे। कथा शुरू हो गई है। वॉलंटियर लोगों से मैं निवेदन करूं, बड़ी सुंदर व्यवस्था आज की है महाराज, और कथा भी बड़ी टप है। इस कथा को सुनने के बाद आप कीमत लगाना कि वीरेंद्र बाबा क्या बोल गए। पार्वती भलु अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी। पार्वती मैया ने कहा कि स्वामी आपसे मेरा एक प्रश्न है। शंकर जी ने कहा देवी तुम्हारा प्रश्न क्या है? बोलो तुम्हारा प्रश्न। अगर कोनो औरत अपना मर्दे से कहती है औरत से एगो बात पूछल चाहता नहीं, तुम मर्द तैयार हो जाएगी ना? बोला का कहत अड़ू। पार्वती ने कहा कि महाराज एक प्रश्न है। शंकर जी ने कहा देवी बताओ प्रश्न क्या है? तो ये पहली चौपाई कथा का है। हरि कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 सोई पूछन चह शैल कुमारी, कोई पूछन चह शैल कुमारी, कोई पूछन चह शैल कुमारी, कोई पूछन चह। पार्वती मैया ने शंकर जी से अब हमारे तरफ ध्यान दो। अपने स्वामी प्राणनाथ से कहली कि कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चहे शैल कुमारी। संसार को हित करने वाली कथा क्या है स्वामी? आप बताने का प्रयास करो ना। शंकर जी ने कहा देवी ये संसार की हित के लिए बात क्यों करती हो? मैं तुम्हारा पति हूं। अगर कथा पूछना है तो आप सिंगल कहो कि मुझे कथा सुनाओ। लेकिन पार्वती मैया ने कहा स्वामी एक बात सुनना, अगर केवल मेरे नाथ होते तो मैं कहती कि मुझे कथा आप सुनाओ। अगर केवल मेरे नाथ होते तो आपसे मैं कहती कि मुझे कथा सुनाओ। लेकिन आपके सामने लिखा गया है कि विश्वनाथ ममनाथ भवानी, अब महिमा विदित, महिमा त्रिभुवन विदित तुम्हारी। आप विश्व माने संसार के नाथ हो ना।
शंकर भगवान पार्वती के नाथ हैं कि सबके हैं? ना बोलोगे? नहीं है। हमें गरीब अमीर सब बैठल बा, सबके हो कि ना? ना ही हो आगे खाली वीरेंद्र बाबा को हो? सबके, जे गरीब बाबू के आ जे अमीर बाबू के। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी आ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आप मेरे नाथ अगर होते तो आपसे मैं पर्सनली बात करती, लेकिन आप विश्व के नाथ हो और ऐसा काहे बोल रहे हो? मैं निवेदन ये कर रही हूं कि आप कथा सुनाने का प्रयास करो। कथा जो सकल लोक हितकारी, असोई पूछन चाहे शैल कुमारी। शंकर जी के तो दिमाग के अलगे होगा। शंकर जी कहले बाप रे बाप, आज कथा सुने के इनका मन कैले बा। पहला जीवन केकर बिगड़ल? शंकर जी के मेहरारू के का नाम रहे? का नाम रहे? का नाम? प्रथम जन्म दक्ष गृह जाई और नाम सती सुंदर तनु पाई। पहला जीवन बर्बाद हो गया। का तो यह कथवा सुनावे ले गेला, कथवा सुनली ना। आदमी बिगड़ जाला तो भगवान के पुकारेला। कोनो गलत कार घर में हो जाई ना, नाती मर जा, बेटा मर जा, मेहरारू मर जा, तो ओकरा ध्यान होई कि अब भगवान के बोलावा ये दादा। आखिर केकर बिगड़ली कि हमार बिगड़ता है? होता कि नहीं? ऐसा नहीं होता है। लेकिन आप किसी का बिगाड़ नहीं रहे हो, परमात्मा से बिगाड़ कर रहे हो। दुनिया के लोग किसी को मृत्यु दंड नहीं देते हैं, लेकिन भगवान की दरबार में तो एक कांटा है महाराज। हम लोग लाठी चलाएंगे तो आवाज आएगा, लेकिन परमात्मा की लाठी में कभी आवाज आती नहीं। बोलो शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया कहली कि जो पो पर प्रसन्न सुख राशि, जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जो मो पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोही निज दासी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम राम। सिया राम जय जय राम। पार्वती मैया ने कहा अगर मेरे ऊपर आप प्रसन्न हैं, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर यज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तुम पुनि राम राम दिन राती, असादर जपहु अनंग अराती। प्रथम सो कारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपु धारी। पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण दाही। सगरी चौपाई पार्वती मैया ने बोला, लेकिन शंकर भगवान चुप। शंकर भगवान एक बार बोल रहे हैं क्या? शंकर भगवान ने कहा कि देवी आज तुमने जो कहा ना, पहले तो तुम्हारे माता पिता को धन्यवाद मैं दे रहा हूं। आप बताओ हमारे माता पिता धन्यवाद के पात्र हैं कि नहीं? वीरेंद्र को बताओ मेरे माता पिता अच्छे हैं कि नहीं है? अब तो है नहीं, शरीर नहीं है, लेकिन उनका कृपा मेरे ऊपर है कि नहीं है? आप बताओ मुझे देखने के लिए, मेरा सुनने के लिए लाखों लाखों की भीड़ होती है, आखिर कुछ तो मेरे माता पिता का आशीर्वाद है कि नहीं है? माता पिता का आशीर्वाद सबके ऊपर लगता है। किनके ऊपर? जो अपने माई के मारता, गरियावता, पीटता ना, आशीर्वाद ना। जौना तारे माई कल्पत या वही तरह जीवन में कल्पबत हूं। अच्छा ईमानदारी से बोलिएगा, इनमें बहुत लोग बैठे हैं के ऐसन बात जे अपनी माई के सुबेरे गोड़ लागेला, जी लागत होके तन उठा लेता। एक जन उठा ला, ये मंच का मर्यादा रह जा। और दुके उठावत बा तन तकबा ए बाबू सही बागी गलत? दू जने उठौले बने एक के लगे। चलो ठीक बा, बेटा तो हर निम्न रहे, परिवार में मंगल हो। पूरे पंडाल में दो आदमी उठाए कि बाबा मैं प्रणाम करता हूं। आप बताओ पहले माता पिता को प्रणाम करना जरूरी है कि भगवान को? नहीं बोलोगे? नहीं बोलना है?
अरे बर्बाद होने का कारण है जी है। अब छोड़ा ये लोग के अलगे बात। हेमे के ऐसन बात जे अपने मर्दे के सुबेरे गोड़ लागेला, सुबेरे जे लागत हो झूठे ना लब दे तर कह दियो, जे लागत होते उठाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लगभग 15-16 जने बैठ लोगे। चल अच्छा अपना मालिक के क्यों मरलहू बा हो और दुकान उठावत बा दका बीच में ताकला। अरे गजब का बाड़ू हो दादा, दारू पी के आयल हो या कूटी देले होई। हमने तो बेहतर चैंपियन एरिया बा लेकिन खतरा हूं बका। दुनिया के गोड़ लागल कर, कतनो डोलची लेके पूजा कर, अगर पति का पैर नहीं छू रही हो तुम्हारा सारा पूजा निरर्थक है। मैं वीरेंद्र बोल रहा हूं, ये तुम्हारा पूजा किसी काम लायक नहीं है। पहले अपने पति का पूजन करो। आप जितनी लोग यहां बैठी हो पति का पूजा करने का प्रयास करो, और माता पिता का पूजा आप लोग भी सुन लो। पुरुष वर्ग में जितने जिनकी मां है, अरे पैर छूने में क्या लगता है जी, जे के गोड़ नहीं लागे के ओके हलो हाय होता, जे के नहीं गोड़ लागे के को गोड़ लगाता। माटी के मूर्ति के लोग गोड़े पर गिरा तक ना गिरता, पत्थर की मूर्ति के गोड़ लाग रहे हैं लोग। ये मूर्ति बोलती है अपने माई के गोड़ लागा तुरंत कही ए बाबू हमरो और दुआई लेके जियत रहो। आशीर्वाद तो लेवे के नहीं के तोहरा तो लेवे बस श्राप। अब बिगड़ था तो भगवान के बुलाओ तारा आई दादा हमार तो कोई सजी कोई। वीरेंद्र बाबा कथा नहीं, गौर से कान अपना दिमाग मेरे तब लगाना। शंकर भगवान पहले धन्यवाद दिले के कहले कि तोहरी माई बाप के धन्यवाद देतनी जे तोहरा ऐसा बेटी के पैदा कर। पार्वती के माई बाप के माई के नाम मैना और पिता का नाम राजा हिमांचल जी महाराज पर्वतराज, ये माता पिता हैं। तुलसी बाबा लिखली कि धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। राम सिया राम जय जय राम राम राम, सिया राम जय जय राम। बोलो शंकर भगवान की जय। शंकर जी पहले पार्वती मैया के धन्यवाद दिले। अच्छा धन्यवाद अरु गौरू लोगों को देना चाहिए कि बढ़िया लोगों को कहो। आई कुशवाहा परिवार यज्ञ करावता, ये धन्यवाद के पात्र हैं कि नहीं है? नहीं है, नहीं बढ़े। अच्छा केकर लोग को स्वभाव अच्छा लगता है दूरा भरिया रहे, उठाइए हाथ। ये धन्यवाद के पात्र हैं, बढ़ाओ ताली गड़गड़ा के। इतनी पर धन्यवाद जानता रुके के दिया था कि गुटका दे दिहल खाए के जौने के करेजा जरावा था, ओके कहिए भैया धन्यवाद वाह। अरे कम से कम एगो कौन कौन गुटका ना बे दादा हम तो जनबो ना करिले। कोनो गुटका पुकार दे दी तो के धन्यवाद दी है, कोनो माचिस दे दी ना, गांजा पिए के चाहे बीड़ी सिगरेट, ओके कहिए धन्यवाद। तो धन्यवाद का पात्र बा हो जौन कलेजा के लेसा था। धन्यवाद तो उसको दिया जाता है। एक बार एक कुम्हार बैठा, ताकिएगा, कुम्हार बैठा अपने चाक लेकर के मिट्टी बना करके कुम्हार बैठा कि आज कोई बर्तन बनाए। तो कुम्हार ने सोचा कि क्या बनाए, तो उसके दिमाग में आया कि छोटा आइटम है, चल रहे चीलम बनाएंगे, कम पैसा में बिकाएगा, ज्यादा पीले वाले हो गए हैं। चीलम का दाम कितना बा? 2 गो चीज के दाम बढ़ल ना, माचिस या चीलम। कहो बाबू अब वो मच्छी 1.25 रुपया में बिकाता है बाबू, 2 रुपया में, 2 रुपया में हो, बड़का 2 रुपया में हो ना।
अब बताओ 2 रुपया का कौन कीमत है? एकर भाव बढ़ल बा 2 रुपया में, तो एकर कार का बा पूरा गांव अकेले के बत्ती में जरा दी। जरावे वाला के कीमत कभी बढ़ता नहीं है महाराज, जलाने वाले की कीमत कभी बढ़ता नहीं है। आ चीलम का दाम को रुपया बा जौन में गांजा पियल जाला। तो बाबा हाथ उठाओ तर पियल हो को तर 5 रुपया में देता से बाबा 3 रुपया में का हो। आज भी चीलम का दाम 2 रुपया 4 रुपया है कि नहीं है? जब चीलम का माटी छोट छोट कटल तो कुम्हार के औरत आयल कल से जी का बनावे जाता नहीं, कल कि आज चीलम बनाएंगे। छोटा छोटा सौदा है, अच्छे लोग बिकेंगे, पीने वाले ज्यादा हो गए हैं। तो औरत ने कहा रे सोच बढ़िया तो रखो ना, चीलम क्यों बना रहे हो? थोड़ा मोटा सौदा बनाओ जो बढ़िया पैसा कीमत में बिके और हम लोग का नाम भी हो और तुम्हारा जस भी हो। तो कहले क्या बनाए? तो उसकी औरत ने कहा तुम्हारा विचार क्या है? तो कुम्हार ने कहा चल रहे हैं आज सुराही बनाने। क्या विचार बदल गया? सुराही। और सुराही का मिट्टी काट करके जब चाक पर रखा ना और एक बार घुमाया तो मिट्टी से आवाज आया कि कुम्हार भैया थोड़ा चाक को रोकना। चाक रुक गया। मिट्टी से आवाज आया कि क्या बनाने जा रहे हो? कुम्हार ने कहा बनाने जा रहे तो चीलम, लेकिन आज मेरा विचार बदल गया, अब मैं सुराही मिट्टी का बनाने जा रहा हूं पानी के लिए। मिट्टी ने आवाज दिया कि भैया तुम्हारा तो विचार बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। अगर विचार बदलता है तो जीवन बदल जाता है। तुम्हारा विचार बदल गया, तुम सुराही बना रहे हो, मेरा तो जीवन बदल गया। अगर चीलम बनाते तो मैं भी जलती और जो पीने वाला है उसका कलेजे को मैं जलाती, लेकिन सुराही बना रहे हो, मैं भी शीतल रहूंगी और जो मेरे जल को पिएगा वो भी शीतल। ताली बजाओ बढ़िया रे ना। चीलम बढ़िया है कि सुराही? ना बोलोगे? नहीं बोलोगे? सुराही बढ़िया है। व्यक्ति का जब जीवन बदलता है ना, विचार बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। अगर इस कथा से विचार बदल गया तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। मैं वीरेंद्र तिवारी व्यास गद्दी से बोल रहा हूं। ये कुशीनगर जिले में कथा हो रही है और जितने भी सब्सक्राइबर हैं इस कैमरे को देखने वाले, इस कथा को बड़ा विधिवत सुनने का प्रयास करना कि वीरेंद्र आज कथा में क्या बोल गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। सुराही बनाने का प्रयास करना, चीलम नहीं। बुराई काम अगर सीखोगे तो तुम्हारा परिवार बदल जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अरे सुंदर कार्य करो कि परिवार भी बदल जाए और हमारे घर के लोगों का विचार भी बदल जाए। बजा लो ताली बरियारे गड़गड़ा के। शंकर जी ने कहा देवी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी।